कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, ये हमारे परम सौभाग्य का उदय है कि हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त। और समाज में उत्साह 3 प्रकार के बालक होते हैं। पता, 3 प्रकार के बालक होते हैं। एक तो वो होते हैं कि शुरू में ही मालूम चला कि बड़ी बड़ी किताबों को देख करके, अरे कौन पढ़ेगा, रे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी किताबें कौन पढ़ेगा, ऐसे हैं। एक वो होते हैं शांतिलाल जी, जो किताबें देखते ही साथ के फेल हो जाते हैं। अब 4 महीने कैसे निकालेंगे महाराज, चौका लगाना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा, बेचारे हताश हो जाते हैं, वैसे हैं। और दूसरे वे होते हैं प्रकाश चंद जी के आधा पढ़ते हैं, अरे यार अब थक गए, इतना कौन पढ़ेगा मेरे को। और तीसरे प्रकार के वो होते हैं जो मेहनत करते ही रहते हैं, और जब तक मेहनत करते हैं, जब तक मेहनत करते हैं, जब तक कुछ बन ना जाए। ऐसे ही 3 प्रकार के भक्त होते हैं कि एक तो ऐसे होते हैं कि अब ले आए पारस, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो अभी टेंशन मत करना आप, अभी तो मात संचालक ने घोषित किया है, लेकिन हमने घोषित नहीं किया अभी। हमने घोषित नहीं किया अभी, तो मेरे पास समय है। और मालूम चला कि 5 दिन और एक्स्ट्रा चल सकते हैं, इसलिए हम देखेंगे। और बड़े चालू है, पता क्या करते हैं कि अब क्या करें, आचार्य को बुलाना है तो जैसे गाय को बुलाते ना, गाय को, तो गाय को बुलाना तो गाय को नहीं पकड़ते, पकड़ते किसको है, बछड़े को पकड़ लो, बछड़े को पकड़ लो, गाय तो अपने आप आ जाएगी। ऐसी बेचारे उदयपुर वालों ने सीधा आचार्य को नहीं पकड़ा, अभी के लिए बछड़े को पकड़ लो, हो सकता है कि आचार्य आ जाए, इसलिए बछड़े को अच्छे से रखोगे। पारस जी, अगर तुम बछड़े को अच्छे से रखोगे तो आचार्य आएंगे, पर फिर गाय आएगी, और कहीं बछड़े को परेशान किया तो समझ लेना तुम क्या होगा। बूंद सागर नहीं है, बूंद जो है सागर नहीं है, लेकिन बूंद के बिना सागर भी नहीं है। बूंद सागर नहीं होती, लेकिन बूंद के बिना सागर नहीं होता। फूल जो है गुलदस्ता नहीं होता, लेकिन फूल के बिना गुलदस्ता भी नहीं होता। ऐसे ही समझो कि एक एक बूंद जो है सागर बन जाती है, और एक एक समाज, एक एक व्यक्ति जो है समाज बन जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि मात्र हमारे 1176 का होगा चौमासा, 1176 का मात्र नहीं है, ये सारी समाजों का चौमासा होगा तो ना। कौन 20 वो क्या है, हुम्बर 20 दशा, नागदा 20 दशा, और कौन सी है, अग्रवाल, खंडेरवाल, जो भी है, क्योंकि सागर पहले जो है बूंद जो है नदी बनती है, नदी जो है सागर बनती है, सागर जो है महासागर बनता है, और महासागर जब बन जाता है तभी जो है रत्न निकलते हैं, नदियों में से रत्न नहीं निकलते। एक एक अगर विभक्त रहोगे तो कभी रत्न नहीं निकल पाएंगे इस समाज से। इसी सारी समाजें
जो है अपने अपनी मर्यादा के साथ, अभी बोल रहे थे इसका शांतिलाल जी, क्या बोल रहे थे पता? महाराज जी एक खुली चेर है, खुली चेर। खुली चेर क्या होती है? खुली चेर समझते हो? महाराज जी एक खुली चेर है महाराज जी। क्यों है खुली चेर? कि महाराज जी दिन भर जो है सुबह से छोड़ देते हैं, शाम को फिर आ जाते हैं। ऐसे ही ये संयम है, ये भाई खुली जेल है, अपनी मर्यादा में आना और चले जाना। अगर तुम्हें संयम जो है, कई लोग संयम को क्या बोलते हैं? बंधन समझते हैं। बंधन समझते, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये क्या है? लेकिन संयम जो है ऐसा बंधन है कि निर्बंध होने का साधन है, निर्बंध होने का साधन है। इसलिए पढ़ाई के लिए मना नहीं है, व्यापार के लिए मना नहीं है, लेकिन सारी समाज को यहां पर हाजिरी लगाना पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मालूम चला कि बस अब हो गए। और कौन है कार्यकारिणी के सदस्य वगैरह? कितने हैं? हाथ तो उठाओ। नहीं है? और कितने? बस 3 4 5 6 7 और कितने हैं? और कितने हैं? कार्यकारिणी के सदस्य बनना सहज है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष किसे कहते हैं? अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष बन गए। आप अध्यक्ष हो? कौन है अध्यक्ष यहाँ का? कौन है? बताओ तो सही। अध्यक्ष जी क्या नाम है? अशोक जी शाह। अशोक जी शाह अध्यक्ष हो। अध्यक्ष किसे कहते हैं? जी अध्यक्ष हैं। जब जी अध्यक्ष है तो ये कौन बैठी है? साध्य सागर जी, शुद्ध सागर जी। जिन आगम में अध्यक्ष किसे कहते हैं पता है? परीक्षा मुख्य सूत्र में जो है अध्यक्ष की परिभाषा आई है। अध्यक्ष किसे कहते हैं? अधि यानी पास और अक्ष यानी आत्मा। जो आत्मा के पास रहता है वो अध्यक्ष कहलाता है। अब बताओ तुम कौन से अध्यक्ष हो? आत्मा के पास रहते हो कि धन के पास रहते हो कि देवी के पास रहते हो? किसके पास रहते हो? कि महाराज हम अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं। अशोक शाह जी में अध्यक्ष हो। अध्यक्ष तो उसे कहते हैं जो आत्मा के पास होते हैं। सही में अध्यक्ष अगर कोई है तो ये निर्गंथ तपोधन धरती के देवता जो कि नित्य जो है मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, वे ही सच्चे अध्यक्ष कहलाते हैं। अब बेचारे क्या करें, गई काम भैंस पानी में। लेकिन व्यवहार से जो देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हैं उनके लिए जो है व्यवस्था बनाते हैं, उनके लिए लाते हैं। मालूम चला कि सबसे पहले अध्यक्ष ही भाग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए है? ये पता कौन से? हम तो देखने आए हैं कि वर्धमान सागर सुनील सागर जी ने भक्ति भरी है, तो कैसी भरी है देखने के लिए आया हूं। नहीं तो मैं नहीं जानता, बदनामी तुम लोगों की होगी कि कौन जो है वर्धमान सागर का भक्त है, कौन सुनील सागर जी का भक्त है। हम तो दोनों के भक्त हैं। और अगर नहीं आए तो समझ लेना हम तो बोल रहे हैं कि भाई देख लिया हमने, आपने जो है संघ में चतुर्मास किया था, आपने संघ से जोड़ा कि संघ से जोड़ा? संघ समझते हो? संघ यानी चतुर्विध संघ और संघ यानी परिग्रह। अगर वास्तविकता में वर्धमान सागर सुनील सागर विद्यासागर विशुद्ध सागर का भक्त होगा, वो निर्गंत तपोधनों को मानेगा और नहीं तो घर में बैठा रहेगा, जो संघ का भक्त होगा। अब देखना है मेरे को तो बस, मैं कुछ नहीं करता। ज्यादा मेरे को बोल रहे थे ना
कि वास्तविकता में भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्त को जरूर भगवान की जरूरत है। भक्त को जरूर जो है भगवान की जरूरत है। पता भी यहां पे एक जन ऐसा बैठा है, सुनील चंद शांतिलाल जी, आपके पीछे एक ऐसा जीव बैठा है जो बड़नगर से आया है और पता जैन नहीं है और हर जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं। राम कुमार जी राठौर जी, इतनी आस्था श्रद्धा वहां पर, पता तुम लोग तो फिर भी जो है समझौता के चक्कर में को देवसा गुरु को छोड़ दो, लेकिन एक जीव ने इनसे बोला कि भाई हमारे यहाँ पे स्वाध्याय के लिए आया करो, अब तुमने स्वाध्याय में आना बंद कर दिया। तो इसने पता क्या बोला कि एक बात बताओ, तुम्हारे स्वाध्याय में आए जो स्वाध्याय में लीन रहते हैं उनके स्वाध्याय में जाए हम, जो स्वाध्याय में लीन रहते हैं उनके स्वाध्याय में आए, कि जो मात्र जो है स्वाध्याय की बातें करते हैं और जो है पर अध्याय में लीन रहते हैं उनके स्वाध्याय में जाएं। हम किसके स्वाध्याय में जाएं? आपका तो चौथा गुण स्थान हो सकता है, लेकिन बड़ा गुण स्थान किसका है? छठा गुण स्थान किसका है? सबसे पहले हम छठे गुण स्थान वाले निर्गंत तपोधनों के स्वाध्याय में जाएं, कि जो मात्र स्वाध्याय की बातें करते उनके स्वाध्याय में जाएं। ऐसा जीव है, उसको जवाब दे दिया था। और पता है भीड़वाड़ा कितना दृढ़ श्रद्धानी जीव है कि रात्रि भोजन नहीं करते, आलू प्याज नहीं खाते, यहां तक कि उनके समाज में ये सब व्यवस्था रहती है तो भी वो स्पष्ट मना कर देते हैं। ऐसा जीव आया है। जहां 20 पंथी 13 पंथी और सभी लोगों ने एक साथ जो है उस बड़नगर में आनंद लिया 4 महीने। इसलिए बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर तुम्हें अपने रत्नत्रय धर्म को निकालना है तो फिर सागर बनो, सागर बनो, संकुचित मत रहो। संकुचित एक जो है एक टहनी मात्र छाया नहीं कर पाती, और वही जब विशाल वृक्ष बन जाता है तो छायादार वृक्ष बन जाता है। नए जो है पुराने वृक्ष फल तो नहीं देंगे। कहां है नई पीढ़ी? बोल रहे थे अध्यक्ष जी, पारस जी, क्या भागीरथ एक ही होता है? भागीरथ एक होता है, लेकिन जब गंगा बहती है तो सारे के सारे लोग पानी पीते हैं। ऐसे भागीरथ तो एकाध तो होते हैं, लेकिन जो है पूरी जो है जिसको विकल्प होता है कि हमारे लोग प्यासे ना रह जाएं, प्यासे ना रह जाएं। इसलिए जो है पारसी और जो है कौन महावीर जी और जो सब कमेटी, सबसे पहले नंबर पता कौन ने बताया था मुझे कि ये लोग नहीं आए थे, और नीमच में भूपेंद्र भैया आए थे। तो चौका लगाया कि महाराज जी हमारे यहाँ पे चलो। तुमने कि ऐसे कैसे चले, ऐसे कैसे चले? फिर आज ऐसी का उसी समय जो है कोई ब्रह्मचारी भैया से फोन वगैरह लगा होगा नमोस्तु करने के लिए। तो कहले कहाँ जाना है? हमने कि अब कहाँ जाना है, अभी तुम आते कि बैठा है भूपेंद्र, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। कहाँ का है? उदयपुर का, देख लेना। एकदम ही बोल दिया आज ऐसे, देख लेना। हमने कि अभी आए तो सही कमेटी, कुछ तो आया नहीं, क्या करूंगा जाके। फिर जो है ये लोग सभी लोग चित्तौड़गढ़ में आए।
तो हमने सोचा, हमारा आदत है, पता मैं ज्यादा घुमाता नहीं हूं, जहां पे बोलना है हाँ तो सीधे हाँ और नहीं तो नहीं, क्योंकि 10 बार गाड़ी घुमाओ, 10 बार वो गरबा, कितनी जीवों की हिंसा हो जाती है। लोगों को लगता जरूर है, भीड़ दिखेगी, हम अगर 10 बार चौक बुलवाते ना तो ये 10 बार 10 गाड़ी लेके आ जाते, लेकिन 10 बार 10 गाड़ी लेके तो आना, लेकिन इसलिए नहीं आना कि महाराज बुलवा रहे हैं, महाराजों के लिए लेने के लिए जाना। नहीं तो मालूम चला कि अब हम बुलवाएंगे कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, भीड़भाड़ा देखा तुमने, वो मान कि यहां से बुलवा रहे, वहां से बुलवा रहे हैं, और बुलवाते बुलवाते 10 गाड़ी यहां से, 5 गाड़ी वहां से, 1 गाड़ी वहां से, और रास्ते में मालूम चला कि कितने जीवों की हिंसा हो गई, और अनुमोदना करने वाला कौन है? लोग आप समझते हैं कि ये महाराज तो ऐसे ही है, डिल्ले पुल्ले। सही है, देखते हैं, हमने देखा है कई जगह तो पता के पूछते हैं कि एक जगह फोन लगाया, भाई चतुर्मास, तो क्या बोले, पता हमारे इधर जो है बड़े बड़े महाराजों का चतुर्मास होता है। हमने कि तुम बड़े महाराज किसको बोलते हो, ये बताओ पहले, कौन बड़ा होता है तुम्हारी दृष्टि में, हम ये बताओ पहले, शांतिलाल जी, कौन बड़ा होता है? जो तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे करवा दे वो महाराज बड़े होते हैं? जो तुम्हारे लिए कुछ कर दे, उसके नाम ले ले, उसका नाम बड़ा होता है? कौन बड़े महाराज होते हैं? विश्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता पिसल तपस्वी सब प्रशस्ते। अगर तुम इसी बात को बड़ा मानते हो तो फिर जैन आगम में क्यों जन्म ले लिया तुमने? जो गाड़ी घोड़ा रखते हैं वो बड़े होते हैं क्या? हाँ, ये जरूर है कि पैसों के बिना व्यवहार धर्म होता नहीं है, इसलिए ये मत सोचना कि हम बिल्कुल ढीले हैं। व्यर्थ का पैसा खर्च करना नहीं, व्यर्थ का पैसा खर्च करना नहीं, लेकिन धर्म के मामले में कभी पीछे हटना नहीं। यश के लिए कभी जो है काम करना नहीं, बुरा काम करना नहीं, यशस्वी काम करना, ताकि यश अपने आप फैल जाए, ऐसे काम करना। काम ऐसे करो ना कि स्वयं में भी भगवान के लिए, क्या तीर्थंकर के लिए समोसण की आवश्यकता होती है क्या? क्यों शांतिलाल जी, तीर्थंकर भगवान के लिए क्या समोसण की आवश्यकता होती है क्या? क्या तीर्थंकर भगवान के लिए मंदिर की आवश्यकता है क्या सुरेश चंद जी? ना उनके लिए मंदिर की आवश्यकता है, ना उनके लिए समोसण की आवश्यकता है, लेकिन भक्त अपनी भक्ति को कैसे प्रदर्शित करे, मैं जो हूं जहां पर हूं वहीं पर कैसे अपने जो है धन का प्रयोग कर सकूं, कैसे अपने जो है धर्म की प्रभावना कर सकूं। इसलिए सच्चा भक्त होता है वो भगवान के लिए जो है समोसण बनाता जरूर है, लेकिन भगवान के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती। जिसे अपने आप को निर्दोष बनाना है वो जो है कि हे प्रभु, हे तीन लोक के नाथ, हे वीतराग अनंत देव, मैं तो दोषी हूं, लेकिन मैं अपने दोष का प्रायश्चित कैसे करूं? तो हे भगवान, मेरे पास आज वैभव है, ये मैं आपके लिए अर्पित करता हूं, क्योंकि आप किसी में समर्पित नहीं होते, से आपको अर्पित करता हूं। इसलिए बढ़ चढ़ के धर्म में भाग तो लेना,
धर्म के अनुसार चलना सीख लेता है, वह इस संसार से तिर जाता है। जो धर्म के अनुसार चलना सीख लेता है उसका विकास निश्चित है, लेकिन जो धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहता है वह भव सागर में डूब जाता है। क्या हो गया? अभी तो बड़ी माताएं नृत्य गान कर रही थी। अभी तो सभी लोग जो है उत्साह से उचक कूद रहे थे। ना तो यहां पर आपके लिए जो है खाना दे रहा, टेंशन मत करना, व्यवस्था है। पारस भैया लोगों ने सबने जो है कार्यक्रम समिति वगैरह ने जो भी है सबकी व्यवस्था की है, इसीलिए बेचारे शांति से बैठे हैं। नहीं तो सोचते कि महाराज जी जल्दी छोड़ो है? लेकिन समय पर आओगे तो हर काम समय पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा आपको। तैयार हो कि नहीं हो? क्यों? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और क्यों माताओं? ऐसा तो नहीं अब आ गए महाराज जी अब लगाना पड़ेगा चौका वगैरह। नहीं तो मालूम चाहिए कि ढूंढना पड़े सुरेश भैया को कि भाई चौका लगा लो, टॉर्च लेके ढूंढना पड़े। है अभी तो अपने पास समय है और 5 दिन एक्स्ट्रा समय रहता है और 5 दिन में हम तो जो है भिंडर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अभी तो देखेंगे। अच्छा, जीवन में कार्य ऐसा ना करो कि बने बोझ। देव सार गुरु से ऐसे जुड़ना कि बोझ बन जाए, ऐसे मत जुड़ना। देव सार गुरु हमारे ऊपर बोझ बन जाए और आप लोग हम तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाए। बोझ तो नहीं है। महाराज जी कहां से बोझ आ गया? जीवन में कार्य ऐसे करो, ऐसे ना करो कि बने बोझ, कार्य ऐसे करो कि बने बोध। हमें देव सार गुरु से ऐसे जुड़ना है कि हमें बोधि समाधि की प्राप्ति हो जाए। क्या बोल रही थी? व्यर्थ का खर्च करना नहीं है, लेकिन अनवर्थ से पीछे हटना नहीं है। व्यर्थ का खर्च मत करो। क्या बोलते? सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, व्यर्थ की लाइट तक नहीं जलाएगा वो। आवश्यकता है, कई बार हमने देखा है कि मंदिर में मालूम चला कि एक जगह पानी की टंकी भर दी, मान कि पूरा का पूरा जो है तालाब भर गया। व्यर्थ का पानी फैला रहे हैं। व्यर्थ का खर्च करना नहीं। सच्चा जैनी होगा वो स्पष्ट बोल देगा, लिख देना कि भाई खाने पीने को भरपूर व्यवस्था है कि नहीं है? क्यों? नहीं तो आधे पेट भगाना पड़े। तो लिख देना पारस भैया खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है, आप जो है भरपेट खाओ, लेकिन जो है झूठन छोड़ के मत जाना, इतना ध्यान रखना। ऐसे ही भरपूर जो है धन से, मन से, वचन से जो है धर्म का आनंद लेना, लेकिन व्यर्थ में ना फालतू के महाराजों के पास आना, ना किसी के पास आना, लेकिन समय पर आना, समय पर जाना। ठीक है ना? बोझ मत बनना, बोध बनना। कार्य ऐसे करो कि बने बोध, तभी कार्य करने में अंदर से आएगा ओज। ओज समझते हो ना? प्रभा जो फैल जाती है, जब ओज फैलता है धर्म का तो प्रभा मंडल जो है फैल जाता है। इसलिए ऐसे कार्य करना कि अंदर से आएगा ओज, और कर्मों के बीच अपनी आत्मा की करो खोज।
कि मैं किस स्थिति में हूं, किस कंडीशन में हूं। कहीं ये मनुष्य पर्याय पाई है, ऐसा ना हो जाए कि मालूम चला कि उच्च कुल पाकर के, उच्च श्रेणी पाकर के, उच्च धर्म पाकर के, उच्च पर्याय पाकर के, और कहीं फिर उन्हीं चार पैरों वाले नहीं बन जाना। किसको बनना है? अपनी अपनी पहचान करते रहना। मैं पहचान बता देता हूं। जिसे नरक गति का बंध हो गया ना, जिसे नरक गति का बंध हो गया, वो मुनिराज के अंजलि पर आहार नहीं रख सकता। जिसे नरक गति का बंध हो गया, वो जो है भाव पूर्वक तीर्थ क्षेत्र सम्मेश शिखर की वंदना नहीं कर सकता। अब पहचान करते रहना। और ना मानो तो पुराण ग्रंथ उठा के देख लेना, सबूत दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं देता। मैं जो हूं ना, फालतू की जो है ना बहू बेटियों की बातें मेरे को आती नहीं जाता। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है ये मेरे को ज्यादा आता नहीं, स्पष्ट बता रहा हूं। हंसी मजाक ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत कर लेता हूं। तो ये सब मेरे को ज्यादा आता नहीं, लेकिन जो है आगम का जो है वो मैं पूरा बता दूंगा। थोड़ा बहुत करणानी योग संबंधी हमारे शुद्ध सागर जी बता देंगे, है ना। तो वो बताए, सामने वाला उतर के चला गया और तुम्हारी मंजिल आगे निकल गई, पीछे निकल गई। इसलिए सारे साधर्मियों को लेके चलना, सभी को लेके चलना। वो चाहे तुम्हारे साथ आना चाहे या ना चाहे, कह तो सको कि मैंने पुरुषार्थ किया था। हम शादी पार्टियों में सबको बुला लेते हैं, क्यों? उसमें क्या करेगा? एक जो है भोग करेगा और 9 कोटि जीवों की हिंसा होगी एक भोग में। होती कि नहीं होती? उसकी अनुमोदना करने के लिए आप सब चले जाते हैं। महाराज अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा रिश्ता कैसे बनेगा, मेरे संबंध टूट जाएंगे। हो ये मेरे संबंध टूट जाएंगे। प्रकाश भैया, कौन से संबंध? जो तुम्हें नरक निगूढ़ पहुंचाने वाले हैं, वे संबंध टूट जाएंगे। लेकिन कभी आप लोगों ने एक बात बोली कि हमारे किधर जो है मुनिराज पधारे, कितने लोगों को फोन लगाया तुमने? कहीं बोला आपने? सौधर्मेंद्र तो बनना चाहते हो, चक्रवर्ती तो बनना चाहते हो, चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन सौधर्मेंद्र कभी जो है व्यर्थ के लिए जमीन पर नहीं आता। किसी की शादी में उसका रिश्तेदार भी होगा तो नहीं आएगा, लेकिन तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक मनाने के लिए वह इस भूमि पर आ जाता है। वह हुक्म दे देता है समोसर लगाने का, लेकिन तुम्हारे लिए घर का हुक्म नहीं देगा। क्यों? क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के राही है। मैं संसार में नहीं फंसना चाहता। ठीक है, आपको जो है संबंध निभाना पड़ते हैं, तो एक संबंध आप धर्म का भी संबंध रखो कि मैं अगर आपके जो है धर्म घर में तभी आऊंगा, मैं आपके घर में तभी आऊंगा जब तुम अपने बेटे बेटियों को धर्मात्मा बनाओगे, धर्म में लगाओगे, तो मैं आपकी जो है अनुमोदना करने के लिए आता हूं। नहीं तो भैया आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि आप धर्म नहीं कर सकते। हमें धर्म से दूर मत करो। आप धर्म कर नहीं सकते और मुझे धर्म से दूर मत करो, इतना बोल देना। क्यों? कौन बोल देगा? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाथ उठाओ, कौन बोलेगा?
जय हो तुम्हारी। अभी से इतनी जो है बोल नहीं पा रही, आगे क्या करोगे? क्या करोगे शांतिलाल जी? जिस मोबाइल से तुम 5 पाप करते हो, उस मोबाइल पे पुण्य भी तो कर सकते हो। कर सकते कि नहीं कर सकते? करोगे कि नहीं करोगे? अब भैया जो है सो है, जो है सो है। कितने बज गए? घड़ी तो दिख नहीं रही मेरे को। राठौर जी, सभी जो है देखो, भीलवाड़ा, नागपुर, सभी लोग जो है अनुमोदना करने आए हैं अभी, लेकिन पूरी अनुमोदना नहीं हुई। अभी तो मेरे पास समय है, वो समय देख के समय पे काम करूंगा। इसलिए भक्ति देखूंगा, आराधना देखूंगा और समय देखूंगा कि समय पे आते कि नहीं आते हैं लोग बाग। देखो समय पे करो, काल भी सिद्ध होता है। काल ठीक है आपके लिए घर गृहस्थी चलाना पड़ती है। कई लोग कहते हैं ना, घर गृहस्थी में हम कैसे जो है अपने धर्म का पालन करें, कैसे सम्यक का पालन कर सकें। तो हम जो है घर गृहस्थी में रह करके भी काल एक ऐसा बांध लें कि उस काल में हमें ये करना ही है। तो काल की भी सिद्धि होती है, क्षेत्र की भी सिद्धि होती है कि जिस क्षेत्र पर आपकी दुकान है तो आप अगर दूसरी जगह करोगे तो चलेगी नहीं, और उस क्षेत्र को सिद्ध कर लेते हैं, है ना। अगर रोज जो है आप एक ही जगह बैठे रहो दिनेश भैया, तो क्या होगा? वो जगह सिद्ध हो जाएगी आपको। ऐसे ही अगर हम रोज एक समय पर भगवान की पूजन भक्ति आराधना करते हैं तो उससे जो है काल सिद्ध हो जाता है। फिर अगर उस समय हम दूसरा कार्य करेंगे तो हमें बहुत लगने लगता है कि हम कुछ छूट रहे हैं। इसी सभी लोग जो है समय पर आए, समय पर कार्य करें। और सभी लोग जो है अभी तो आचार्य के पास खबर भेजना है, और क्या भेजना है? ऐसा ना हो कि हम आ गए फिर आचार्य को आने का मौका ही ना मिले। ऐसा करना है क्या? हम तो स्पष्ट बोल देते हैं कि भाई कैसी भक्ति है, कैसी आराधना है। आचार्य को राजस्थान आने का मूड है। देखो यहाँ पर हम बैठे हैं, कहीं पर आदित्य सागर जी बैठे हैं, कहीं समत्त सागर जी बैठे हैं। अब बताओ कि कौन से स्थान पे आएंगे? इसलिए जो बछड़े की अच्छी खातिरदारी करेगा वो गाय को लिवा के ले आएगा। और जो उसके बच्चे का ध्यान नहीं रखा तो समझ लो फिर गाय आने वाली नहीं है। इसलिए समय आपका हो गया है और महाराजों को भी आहार के जाना है। इसी सभी लोग जो है समय पर काम करें और जो है इसी प्रकार से धर्म आराधना करके अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर लगाएं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि देव साय गुरु का सानिध्य हमें कभी कभी प्राप्त होता है। तो सभी लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेकर के और अपने धर्मात्मा का परिचय दें और धर्म में आगे बढ़े। बोलिए आदिनाथ भगवान की